हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम टू सबा शुजात व्लॉग काफ़ी दिन बाद डाला क्योंकि ज़रा मसरूफ़ियात थी ईद के बाद, और मसरूफ़ियात क्या थी वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। चले जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अम्मी के घर दावत से होकर आने के बाद जो है जल्दी से मैंने तैयारी स्टार्ट की और मैं जा रही थी। ग्रैंड दावत थी जो मेरे चाचा और आपा के घर पे थी, और तो बस यहाँ मैं तैयारी कर रही थी। और साथ ही जो है ज़हरा ने कहा कि मम्मा आप रुके, मैं आपको चूड़ियाँ सेट करके दे देती हूँ। मैंने कहा चलो भाई, तुम भी ये काम कर लो। तो बस ये सेट करके दे दी थी और मैंने पहन ली थी। समझ तो गए होंगे आप। और खैर बस हम पहुँच गए थे। रास्ते में से जो है वो मैंने रबड़ी ले ली थी क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर सब मिठाई लेकर आएंगे, और मैंने सही फ़ैसला लिया था। तो बस हम चाचा के घर आ गए थे, और आते ही जो है वो चाची ने अपने फ्लोर पर रोक लिया था कि भाई नहीं, रुको रुको, पहले रिफ़्रेशमेंट करो, इसके बाद जो है ऊपर जाना टेरेस पे। तो यहाँ चाची ने छोलों की चाट, आलू की चाट, नीमको, दाल मोठ, चाय, जूस सब बना लिया था। बच्चे सारे थे हमारे साथ ही, जो है मेरी ताया की बेटी भी आ गई थी। तो बस हमने यहाँ जो है चाय वगैरह पी, और कुछ ऑलरेडी गेस्ट आए हुए थे तो चाची ने उनको रिफ़्रेशमेंट करवा दिया था, और वो ऊपर टेरेस पे थे क्योंकि इंतज़ाम जो है वो टेरेस पर हुआ था। लोग बिहाइंड द सीन बाद में दिखाते हैं, मैंने पहले दिखा दिया। ज़हरा इस तरह से तंग कर रही थी। तो यहाँ जो ये चाची का दूसरे नंबर वाला बेटा है, माशाल्लाह से ये एक इंजीनियर है। तो बस ये खाना वगैरह जो है वो ऊपर लेकर आया था। तो रास्ते में मुझसे सलाम दुआ करने लगा। मैंने कहा मैं तो ऊपर जा रही हूँ, तुम देख लेके आराम से पहुँचो। और यहाँ जो है वो तकरीबन जो मेरी छोटी फुप्पो हैं और ताया की फैमिली जो है वो पहुँच चुकी थी। अभी आधे लोग आ चुके थे और आधों को अभी आना था। तो ये हमारे ख़ानदान की जो समझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन जो है वो एक साथ जमा होती है यहाँ चाचा के घर पे, आपा के घर पे। और सब जो है वो एक साथ यहाँ खाना खाते हैं और ईदी बटती है, और एक गेट टुगेदर होता है सबके साथ। और बहुत अच्छे से सब मिल रहे होते हैं और एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ जो ये मेरी बड़ी फूफो हैं, चाची और अम्मी साथ ही हैं, और बस खाना जो है वो ऊपर आ चुका है। और यहाँ जो ज़हरा के साथ आप देख रहे हैं, ये मेरी सबसे छोटी फूफो हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ हम सब बैठ गए थे। तो चाचा से पता चला कि भाई उनके जो बेटा है, बड़ा बेटा, उनकी ससुराल से ईदी आई थी। तो चाचा ने कहा, फिर हम बहनें जो है वो सहरा पढ़ने के लिए बैठ गए थे। तो यहाँ जो है मेरी बड़ी ताई ने जो है वो एक्साइटेड होकर पैसे निछावर किए, तो साथ ही जो है वो आपा भी ने भी जो है पैसे निछावर कर दिए। अम्मी भी मेरी जोश में आ गए और उन्होंने भी पैसे निछावर कर दिए, क्योंकि ये चाचा जो है वो सबसे छोटे चाचा हैं और अभी उनका सबसे बड़ा बेटा है। मैंने कहा भाई शर्माने की प्रैक्टिस कर ले, दूल्हा है। तो फ़ौरन उसने अपने मुँह पे हाथ रख लिया, और माशाल्लाह से आपा, चाचा, चाची बहुत खुश थे। और चाचा ने जो है वो खूब ईदी के अलावा भी जो है वो बहनों को नेक दिया जाता तो खूब भरपूर दिया। बहनों को तो दिया ही दिया, उनके बच्चों को भी दिया। यहाँ मेरी ताई अम्मी और उनकी बेटी जो है वो ज़ियारत पे गई थी, तो ये वहाँ से तबरुक लेकर आई थी हम सब के लिए। और बस थोड़ी देर बाद खाना लग गया था। खाने में था पुलाव, था कढ़ाई थी, ताफ्तान थे, और खाना बहुत ही टेस्टी था। मीठे में शीर था, कोल्ड ड्रिंक्स थी। और ये जो मेरा भाई बैठा है चाचा के साथ, और ये जो सोनू है जिसको मैंने बताया था कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है, बस इनको चाचा ने कह दिया कि भाई जाओ जाके चाय बनाओ। तो इन्होंने जो है वो चाय बनाई जाके। और यहाँ जो है हमारे ख़ानदान के सारे बड़े बैठे थे और हम सब बैठे थे। हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन जाने हम इनकी कंपनी में बिल्कुल बोर नहीं होते, हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो यहाँ जो है वो हादिया है और मेरी जो कज़न है रानी अपी है, उनकी सब बेटी के साथ है। और ये तकरीबन सिमिलर हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी जो है नेचर भी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। खैर यहाँ बच्चा पार्टी है, अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये चाची के 2 बेटे और हैं, चाची के माशाल्लाह से 4 बेटे हैं। और साथ ही बच्चे जो हैं हर कोई अपनी अपनी गैदरिंग बनाया हुआ है, हर एज के साथ बैठा हुआ है। खाना खाने के बाद सबने ईदी डिस्ट्रीब्यूट की और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम तो खैर छोटों में ही काउंट होते हैं तो हमें मिल जाती है। चलिए जी, व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।